ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Hare Krishna, we are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu. Hong Kong, 1974, Part 2. Compassionate Duty. Dayapurna Kartavya. Sunil Khemani was a mature 14-year-old boy who chanted 16 rounds a day and spent his free time at the temple. सुनील खेमानी नाम का एक 14 साल का परिपक्व बच्चा था जो 16 माला जप करता था और जब भी उसको फ्री टाइम मिलता मंदिर में समय बिताता. His family was favorable to his involvement in Krishna consciousness, although his father was not a vegetarian. उसके माता पिता उसके कृष्ण भावना से संतुष्ट थे या उसके प्रति अनुकूल थे, हालांकि पिताजी जो थे वो मांसाहार करते थे. सुनील brought his mother to visit Prabhupada at the Hilton. ये 14 साल का लड़का सुनील अपनी माँ को लेकर प्रभुपाद जी से मिलने आया हिल्टन होटल. After she took darshan, she asked Prabhupada if she could cook for him. वो माता ने प्रभुपाद जी के दर्शन होने के पश्चात पूछा कि क्या मैं आपके लिए प्रसाद बना सकती हूँ. प्रभुपाद agreed and Sunil and his mother left. प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है. सुनील और उसकी मम्मी घर वापस गए. After they were gone, I informed Prabhupada of the family's eating situation. वो दोनों जाने के बाद मैंने प्रभुपाद जी को उनके खान पान के तरीकों के बारे में मालूमात कराई. Prabhupada, Sunil's mother is sincere, but her husband eats meat and she cooks for him. प्रभुपाद जी, ये सुनील की मम्मी जो है माता, ये प्रामाणिक है, अच्छी है, लेकिन उसके पति जो है वो मांसाहार करते हैं और वो उनके लिए बनाती है, मांस पकाती है. Do you want her to cook for you in her kitchen? क्या आप उनके द्वारा बनाए गए, उनके किचन में बनाए गए खाने को स्वीकार करोगे? आफ्टर मोमेंट आई एडेड, इन हर पॉट्स, उन बर्तनों में कुक किया हुआ जिसमें वो मांसाहार भी पकाते हैं, उसको आप लोगे? प्रभुपाद लुक्ड एट मी एज इफ ही वॉज वेइंग द सिचुएशन. प्रभुपाद जी मेरी तरफ देखते रहे, अपने मन में मानो तोल रहे हो कि क्या सही होगा. वी कैन अरेंज अदर्स टू डू द कुकिंग. हमें दूसरों को कुकिंग करने के लिए भेजना चाहिए. प्रद्युम्न कैन कुक, सत्स्वरूप महाराज कैन कुक. यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट फूड फ्रॉम हर इफ यू डोंट वांट, आई सेड. मैंने कहा भोजनपुर ने कि हम दूसरे किसी को भेज सकते हैं वहाँ कुकिंग करने के लिए उनके घर पर. प्रद्युम्न प्रभु या सत्स्वरूप महाराज ऐसे, इनको दोनों को कुकिंग आता है. और अगर आप चाहते हो कि नहीं लेना है उनके घर से कुछ भी, तो आप बोल सकते हो कि हम नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी भी बोल देंगे तो नो प्रॉब्लम. प्रभुपाद थॉट फॉर सम टाइम. प्रभुपाद जी ने और थोड़ा विचार किया. इट इज़ माई ड्यूटी टू एक्सेप्ट. उन्होंने कहा ये मेरा कर्तव्य है कि मैं स्वीकार करूं. अदरवाइज हाउ विल दे मेक एनी एडवांसमेंट. अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो लोग प्रगति कैसे करेंगे. परपोर्ट. A sadhu should be careful where he eats, from whom he accepts food. एक साधु को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वो क्या खाता है और किसके हाथों से बना हुआ अन्न स्वीकार करता है. In Chaitanya Charitamrita purport, Prabhupada explains, the word apavitra anna refers to food that is unacceptable for a Vaishnava. अपवित्र अन्न वो है जो एक वैष्णव को अस्वीकार है. In other words, a Vaishnava cannot accept any food offered by an a-Vaishnava in the name of Mahaprasad. दूसरी भाषा में बोले तो एक वैष्णव को एक अवैष्णव द्वारा बनाया गया अन्न महाप्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना है. दिस शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ ऑल वैष्णवस. ये वैष्णवों का एक तत्व है. इफ एन अवैष्णव ऑफर्स फूड इन द नेम ऑफ महाप्रसाद, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. Such food cannot be prasad because an Avaishnava cannot offer anything to the Lord. अवैष्णव जो बनाते हैं
वो भगवान को अब भोग लगाते नहीं हैं, या वो लगाते भी हैं तो शायद भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रेम से नहीं दिया गया. Sometimes preachers in Krishna consciousness movement have to accept food in a home where the householder is an Vaishnava. However, if this food is offered to the deity, it can be taken. कभी कभी कुछ हरे कृष्ण संस्था के प्रचारकों को ऐसे लोगों के घर पर अवैष्णवों से अन्न ग्रहण करना पड़ता है जो अवैष्णव है. अगर ऐसा अन्न भगवान के श्री विग्रह को भोग चढ़ाकर स्वीकार किया जाए तो ठीक है. Ordinary food cooked by an Avaishnava should not be accepted by a Vaishnava. Even if an Avaishnava cooks food without fault, he cannot offer it to the Lord Vishnu and it cannot be accepted as Mahaprasad. तो अवैष्णव कभी कभी बहुत अच्छा अन्न बनाते हैं, सात्विक बनाते हैं, या हमारे कांदा लहसुन या मांसाहार से विरहित ऐसा अन्न बना कर देते हैं. फिर भी हमें वो स्वीकार नहीं करना चाहिए अगर वो भगवान को भोग नहीं चढ़ाया गया है तो. अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः. भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भक्ति से अर्पण करता है तो वह भक्ति के द्वारा अर्पित वस्तु मैं स्वीकार करता हूँ. कृष्णा कैन एक्सेप्ट एनीथिंग offered by his devotee with devotion. भगवान के भक्त कृष्ण को जो प्रदान करते हैं भक्ति पूर्वक उसे कृष्ण स्वीकार करते हैं. An Vaishnava may be vegetarian and may be very clean cook, but because he cannot offer the foodstuffs to Vishnu, the food he cooks cannot be accepted as Mahaprasad. तो क्योंकि अवैष्णव जो हैं, हो सकता है कि शाकाहार करते हो सकता है कि बहुत स्वच्छ रहते हो कुकिंग के समय, फिर भी अगर वो भोग नहीं चढ़ा रहे हैं विष्णु को तो वह प्रसाद नहीं है, ऐसा अन्न स्वीकार नहीं किया जा सकता. इट इज़ बेटर दैट अ वैष्णव अबैंडन सच फूड एज अनटचेबल. वैष्णव को चाहिए कि ऐसे अन्न को अस्पृश्य मानकर उसे नकार दिया जाए. Chaitanya Charitamrita states that the preacher should be only accepting prasadam, food offered to the deities. तो यहाँ हमने देखा कि चैतन्य चरितामृत बता रहा है कि एक प्रचारक को चाहिए कि श्री विग्रह को अर्पित ऐसा अन्न प्रसाद ही हमें ग्रहण करना है. Yet to give one जीवात्मा a chance to perform devotional service, Prabhupada's compassion overruled the injunction. लेकिन इस जीवात्मा को भगवत भक्ति का एक मौका देने के लिए प्रभुपाद जी ने इस आज्ञा का अपनी दयावश उल्लंघन किया. I again understood the compassion needed for a preacher to become successful. मुझे समझ में आया कि एक प्रचारक के हृदय में कितनी करुणा होनी चाहिए, तभी वो यश प्राप्त कर सकता है प्रचार में. But I also understood that a powerful preacher's instructions should be followed. लेकिन मुझे ये भी समझ में आया कि कोई प्रभावी प्रचारक है तो उनके जो आदेश हैं उनको हमें पालन करना है. We should understand and take to heart the principle. ये हमारे हृदय में हमें क्या तत्व धारण करना है, समझ बूझकर, अनसेल्फिशनेस एंड कंपैशन, निस्वार्थता और दया, ये प्रिंसिपल है. बट वी शुड नेवरदलेस केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो प्रभुपादा's डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस. लेकिन फिर भी हमें सावधानी पूर्वक और कठोरता से प्रभुपाद जी ने दिए हुए आदेश या नियम पालन करने हैं. जस्ट टू समराइज, वो व्यक्ति जो स्त्री थी उसका लड़का 16 माला जप कर रहा था, वो भी शायद बहुत फेवरेबल थी कृष्ण भावना के प्रति, लेकिन वो मांस कुक करती थी अपने घर पर. तो प्रभुपाद जी ने उनका इनविटेशन स्वीकार किया दयावश कि क्योंकि इन लोगों को सेवा करने की इच्छा है, अगर मैं इनके घर अन्न स्वीकार करता हूँ तो प्रत्यक्ष रूप से इनकी भगवान के प्रति सेवा हो जाएगी. तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया. लेकिन साथ में प्रभुपाद जी ने बहुत विचारपूर्वक यह निर्णय लिया. तो कभी कभी जो सूरज होता है उसमें एक क्षमता होती है कि कहीं यूरिन है, स्टूल है, उस जगह को वो शुद्ध कर देता है. लेकिन क्या सूरज दूषित हो जाता है उससे?
नहीं होता। तो ऐसे ही जो प्रभावी प्रचारक होते हैं वो अपने स्पिरिचुअल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति से ऐसे इम्प्यूरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उस जगह को शुद्ध कर सकते हैं, उस व्यक्ति को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास ऐसा स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं है उसे ऐसे खतरे उठाने नहीं चाहिए। बात समझ में आई? एनी रिफ्लेक्शंस? करेक्ट। खाने से पहले वो जो खा रहे हैं उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, किसने कुकिंग किया, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और ये ऑफ़र किया गया है कि नहीं। कम से कम ये 3 प्रश्नों के जवाब तो मालूम होने ही चाहिए। क्या प्रश्न है? हु हैज़ कुक्ड, मतलब उसका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर जो खा रहे हो एग्जैक्टली, और तीसरा ऑफर्ड है कि नहीं है। ऐसे ही जो मिल गया मंच करने के लिए लेके उठा के चबाने का नहीं, प्राणियों के जैसा। भगवान को अर्पित नहीं है तो अन्न नहीं खाना चाहिए। कभी कभी हम जाते हैं, ऐसे कर्मकांडी लोग होते हैं या इम्पर्सनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी प्रसाद बांटते हैं उनके मंदिरों में या प्रोग्राम्स में। क्या हम स्वीकार कर सकते हैं? तो मेरा फॉर्मूला ऐसा है कि मैं उनके सामने उनके प्रसाद को नकारता नहीं हूँ, उनको बोलता हूँ पैक करके दीजिए। सो आई टेक अ द्रोण एंड देन आई गो आउटसाइड एंड फीड इट टू सम डॉग और अ काऊ और सम नीडी पर्सन। तो प्रसाद को हम आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर नहीं डालते हैं। ऑफर करना चाहिए। जैसे हम लोग गए थे चारधाम यात्रा, याद है? तो वहाँ खाने के बहुत अलग अलग प्रकार थे अलग अलग समय पर खाना पड़ा। एक हम रेस्टोरेंट में भी गए थे, बीच में रुके कहीं, तो वहाँ ऑफ़र तो फूड ही नहीं था, वो क्वेश्चन ही नहीं था वो ऑफ़र करते बैठने का। तो मैंने ऐसे ही उधर बैठ के मन में, और रेस्टोरेंट के जितने भी कच्चे मतलब अनकुक्ड इंग्रेडिएंट्स थे उनको मन में ऑफ़र कर दिया बैठे बैठे भगवान को, क्योंकि वो उससे ही कुकिंग करेंगे अभी जाकर आगे। सो वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स। ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए, और अगर नहीं खाएंगे तो फिर सेवा नहीं होगी, साधना नहीं होगी, क्राइसिस टाइम। बट दिस कैन नॉट बी आवर रेगुलर डेली बिहेवियर। ये कभी ऐसे कठिन परिस्थिति में ऐसा निर्णय हम ले सकते हैं। यू रिमेंबर? आइडियली वी शुड नॉट टेक, मतलब जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अन्न का डायरेक्ट कनेक्शन है कॉन्शियसनेस के साथ। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट ना करें हम। बेस्ट है कि हम घर पे बनाएं। ऐसा कुछ हमारे पास अक्षमता नहीं है कि नहीं बना सकते। अभी माता जी आए हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ अचार बना कर जाइए सबके लिए इंग्रेडिएंट्स ला के देंगे, वो फर्स्ट क्लास बना कर देंगे। तो हमें पता है कि अच्छे क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, वो रिफाइंड ऑयल नहीं डाला है या जो भी। तो आइडियली वी शुड मेक। चैतन्य चरितामृत को परपोर्ट को कोट कर रहे हैं प्रभुपाद के, कि प्रभुपाद जी खुद यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं और जगह बोल रहे हैं कि तुम मत करना ये स्वीकार। तो हमें प्रभुपाद जी की अनसेल्फिशनेस और कंपैशन, ये 2 क्वालिटीज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो खाने का बाहर का चीज़ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो प्रभुपाद कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वी आर नॉट लाइक द सन टू ड्राई अप इम्प्यूरिटीज ऑफ अदर्स। देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, वहाँ प्रसाद बंटता है, वही सेम हमको स्वीकार करना चाहिए और उसे जाके किसी अन्य को देना चाहिए।
हो सकता है तो ऑफर होने से पहले, मतलब देवता को ऑफर होने से पहले हमें उसको भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए, फिर स्वीकार कर सकता है। जैसे वो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो बिमला देवी को पहले अर्पित किया जाता है, दुर्गा देवी को, फिर उसके बाद सब लोग हम प्रसाद खाते हैं आनंद बाजार में, नो प्रॉब्लम। क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। बोनाफाइड संप्रदाय है कोई वैष्णव संप्रदाय, उनका प्रसाद आप जरूर ले सकते हो। कर्ड राइस, लेमन राइस, तिरुपति बालाजी का लड्डू, कौन नहीं लेगा। और कोई? तो इस्कॉन ने ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे पर्सनल स्टैंडर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करना सीखना चाहिए। आइडियल होगा कि हम अपना खुद का फूड खुद कुक करते हैं आगे जाके, दैट्स अ ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड। ये जो वृत्ति है कि वी ईट परचेस्ड फूड, ये बहुत ही खतरनाक मेंटालिटी है। ये पाश्चात्यों के द्वारा हमारे अंदर जानबूझ के इसको स्थापित किया गया है, ऐसा हमारा कल्चर नहीं था। तो हम सबको एक तो कुकिंग आना चाहिए, पहली बात, और दूसरा है कि कोई भी क्राइसिस टाइम पे 10-15 लोगों को फीड करने का क्षमता रहना चाहिए अपने साथ। होता है, हम जो बाहर का जो भी चीज़ लाते हैं वो हर एक इंग्रेडिएंट्स का हमारे चेतना पर असर होता है। तो जितना हो सके हम उसको शुद्ध बना सकते हैं, प्रैक्टिकली कितना संभव है उतना। आइडियली हम, इट वुड बी नाइस टू मैन्युफैक्चर ऑल दिस थिंग्स इन हाउस, खुद बनाएं ये सब चीज़। क्या सारे इस्कॉन के मंदिरों के गोविंद दास का खाना ऑफर्ड होता है? आई डोंट नो। कहीं जगह ऑफर होता है, कहीं जगह ऑफर नहीं होता है, वी डोंट नो, वी हैव टू चेक इट आउट वहाँ के मैनेजर्स को मिलके। या बाहर से कभी खरीदना पड़ता है तो ऑफर करके खा सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहिए लेकिन क्राइसिस टाइम में। और कोई? तो अनसेल्फिशनेस एंड कंपैशन, निस्वार्थता और दया की भावना, ये प्रभुपाद जी के गुण को स्वीकार करना है। और साथ में खाने के मामले में खास करके बहुत सतर्क रहना है कि व्हाट इनपुट वी आर गिविंग टू आवर सिस्टम। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लंभे सर्वग्रंथीणाम विप्रमोक्षः। ये सीक्वेंस है। अगर आहार शुद्ध करते हैं तो चेतना शुद्ध होती है, चेतना शुद्ध होने पर कृष्ण की जो स्मृति है वो तीव्र हो जाती है, कृष्ण स्मरण गाढ़ा होता है। और ऐसा करने पर सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष, शरीर की जितनी भी नाड़ियाँ हैं, ग्रंथियाँ हैं, थायराइड ग्रंथि, ये ग्रंथि, वो ग्रंथि, दे बिकम completely decluttered and liberated from material contamination। तो ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता और वो मुक्त अवस्था में जीता है। इसी शरीर में रहते हुए भी वो बद्ध नहीं रहता, केवल आहार को अच्छा करना। दैट इज द पावर। श्रील प्रभुपाद की जय।